हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। 13 और 14 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला जो करंट अफेयर है, 2023 में COP28 की मेजबानी कौन देश करने जा रहा है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC ने घोषणा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन यानी COP28 की मेजबानी करेगा। तो संयुक्त 2023 में जो COP28 है उसकी मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो यह राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं। राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य, सर्वश्रेष्ठ साहसिक गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य पुरस्कार अर्जित किए। पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार कार्यक्रम में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में 9 श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा सचिव ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो रक्षा जो सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का नाम है फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट। यह नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC के कमांडर एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी और नेशनल डिफेंस कॉलेज के एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम, जो कि रिटायर है, के प्रेसिडेंट चेयर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एडिट की गई वॉल्यूम है। यह आतंक विरोधी अभियानों, परमाणु मुद्रा और जैसे विषयों पर निबंधों का संकलन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WEP के लिए किसे सद्भावना दूत के रूप में नामित किया गया है? तो स्पेनिश जर्मन अभिनेता हैं डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना दूत के रूप में नामित किया गया है। जो अभिनेता हैं डेनियल ब्रूहल को रस, गुड बॉय, लेनिन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह जीरो हंगर वाली दुनिया तक पहुंचने के लिए अपने मिशन में मानवीय संगठन की मदद करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं के खेल के किस प्रारूप में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पदार्पण करेंगी? तो महिला क्रिकेट 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेंगी, जबकि फाइनल 7 अगस्त 2022 को खेला जाएगा। जो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट होगा उसका पहला मैच भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। पिछली बार क्रिकेट कुआलालंपुर में 1998 के संस्करण में एक बहुखेल आयोजन में खेला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है प्रोफेसर बिमल पटेल को। जो प्रोफेसर बिमल पटेल हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो विधि आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। नेक्स्ट है, UNHCR के अनुसार जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है यानी UNHCR के अनुसार जबरन विस्थापित की संख्या कितनी हो गई है? तो ये जबरन विस्थापितों की संख्या हो गई है 84 मिलियन। इस विस्थापन के कारण में हिंसा, असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी UNHCR की मिड ईयर ट्रेड रिपोर्ट ने 2021 के पहले 6 महीनों को कवर किया है। नेक्स्ट है, विश्व दयालुता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। जो विश्व दयालुता दिवस है इसका इतिहास 1997 का है, जब विश्व दयालुता आंदोलन ने दुनिया भर के समान विचारधारा वाले संगठनों को एक साथ लाने के लिए टोक्यो, जापान में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व दयालुता आंदोलन को अंततः स्विट्जरलैंड ने एक आधिकारिक गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु टेक समिट यानी BTS 2021 में पहली बार कौन से देश भाग लेंगे?
तो पहली बार जो देश भाग लेंगे वो हैं दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और यूएई। इस बार बेंगलुरु टेक समिट 2021 की प्रमुख विशेषताओं में से एक उद्घाटन दिवस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का संबोधन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फूमियो किशिदा फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो फूमियो किशिदा हैं वो फिर से जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। संसद द्वारा 1 महीने पहले चुने गए फूमियो किशिदा ने एक त्वरित चुनाव का आह्वान किया, जिसमें उनकी शासी पार्टी ने 465 सदस्यीय निचले सदन में 261 सीटें हासिल की। उन्हें 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसके स्वतंत्र निदेशक चुने गए हैं, जो चुनी गई हैं वो हैं आशु सुयस, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। यह कुछ समय पहले तक क्रिसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक और S&P ग्लोबल की संचालन समिति की सदस्य थे। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो यूनिसेफ के अनुसार जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन जो बच्चे हैं वो दिव्यांग हैं। इस रिपोर्ट में 42 देशों की जो तुलनीय डेटा है वो शामिल की गई है और बाल कल्याण के 60 से अधिक संकेतक शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों की शुरुआती स्टिमुलेशन और प्रतीकात्मक देखभाल मिलने की संभावना 24% से भी कम हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निरामत गुजरात योजना शुरू की है? तो ये गुजरात सरकार ने निरामत गुजरात योजना शुरू की है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोगों से बचाने और उनकी जांच करने के लिए निरामय गुजरात योजना को शुरू किया है। यह योजना राज्य में 3 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करेगी। गैर संचारी रोग हैं उसमें रक्त उच्च हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, पैरालिसिस, कैंसर, गुर्दे की बीमारी, एनीमिया, डायबिटीज इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ग्रैंड कैनरिया सेलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो जो नेथरा कुमानन है, जो भारत की नेथरा कुमानन है, इन्होंने नवंबर 2021 में ग्रैंड कैनरिया यानी स्पेन में जो आयोजित होने वाली यूरोपीय क्षेत्रीय ओपन इवेंट्स में एक ग्रैंड कैनरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता है। यह कुल 10 नेट अंक हासिल करते हुए 6 रेसों में से 3 में से पहले स्थान पर रही। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत लगातार तीसरे साल 10वां स्थान बरकरार रखा है। यह रिपोर्ट जो है जर्मन वॉच द्वारा COP26 के तहत 7 साल जारी की गई थी। समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली है। डेनमार्क चौथे स्थान पर है और CCPI 2021 में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा के लिए नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो हाल ही में राज्यसभा के नए जो महासचिव चुने गए हैं वो हैं PC मोदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर के पूर्व जो अध्यक्ष हैं PC मोदी, इन्हें राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ये जो PC मोदी हैं ये PPK रामाचार्युलू की जगह लेंगे। जो रामाचार्युलू हैं वो राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल लोक प्रसारण सेवा दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की स्टूडियो में महात्मा गांधी की पहली और अंतिम यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया? तो यह 32वें हुनर हाट का जो उद्घाटन किया गया वो लखनऊ में किया गया। लखनऊ
कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य है देश की पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना और संरक्षित करना। नेक्स्ट है, हाल ही में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के लिए किस बांग्लादेशी फिल्म को चुना गया है? तो इस बांग्लादेशी फिल्म का नाम है नो ग्राउंड विनीथ द फीट। नो ग्राउंड विनीथ द फीट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच होगा। इससे पहले इस फिल्म को 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना है कि निमोनिया वयस्कों और बच्चों के लिए दुनिया की प्रमुख जानलेवा रोग बना हुआ है। 2019 में 2.5 मिलियन लोगों ने इस रोग से जान दी, जबकि 6,72,000 इसमें बच्चे शामिल थे। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। निमोनिया के जो लक्षण हैं खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि। नेक्स्ट है, सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे तेज T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें 68 पारियों में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, जबकि बाबर आजम ने 62 पारियों में ऐसा कारनामा किया। नेक्स्ट है, हाल ही में IRCTC की तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन के रामायण सर्किट में गंतव्यों में से एक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो तेलंगाना के भद्रचालम को IRCTC की तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन के रामायण सर्किट में गंतव्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। पहला दौरा 7 नवंबर 2021 को दिल्ली सफरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों की यात्रा को कवर करेगा। यह जो दौरा है 17 दिन में पूरा होगा। इस ट्रेन का जो पहला पड़ाव है अयोध्या में होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखी है? तो यह लिखी है कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता सलमान खुर्शीद। यह पुस्तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है। नेक्स्ट है, पुस्तक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को 2 लोगों ने लिखा है मिलकर। इनका नाम है त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। यह पुस्तक भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संशोधनवादी अन्वेषण के रूप में कार्य करती है और उनकी राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में उनके समकालीनों और विरोधियों की अनदेखी भूमिका की जांच करती है। नेक्स्ट है, जून 2022 में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत जून 2022 में पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदित सेठ द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में यह फैसला लिया गया। थैंक यू।